नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइज अप A to Z में। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे तथ्यों को अपनी वीडियो में शामिल करने वाले हैं जो आपको किसी प्रकार से ऐसी एक साधारण भाषा में और साधारण बोलचाल में जो आपको समझ में आने वाली हो उसमें नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि हर तरफ हर क्षेत्र में, चाहे तो वो कोई विकसित कंट्री है और चाहे कोई वो छोटी मोटी कोई विकास के लिए जूझ रही हुई कंट्री हो, तो दोस्तों हर जगह दुनिया में हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, कहीं हमारे भारत जैसे देश में बढ़ती हुई गर्मी को देखकर पब्लिक त्राहिमाम कर उठी है और विदेशों में कहीं बाढ़ और सैलाब आए हुए हैं, तो कहीं पृथ्वी भूकंप के कारण हिल रही है। हर तरफ हर जगह आपको एक बेचैनी और एक ऐसी अफरा तफरी का माहौल दिखाई देगा। दोस्तों, हर इंसान के माइंड में, हर इंसान के दिमाग में ये बातें उठती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अपने शास्त्रों के द्वारा, अपने शास्त्रों में लिखी हुई कुछ बातों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ करंट के माहौल को देखते हुए। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है और वो श्लोक इस तरह है, धर्मो रक्षति रक्षते। अर्थात आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों, ये श्लोक मनुस्मृति अध्याय 8 का 15वां श्लोक है और ये श्लोक जो उसमें लिखा गया है वो पूर्णतः इस प्रकार है, अर्थात धर्म का लोप कर देने से वह लोप करने वाले का नाश कर देता है और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। तो दोस्तों वास्तविकता यही है कि हम जो आज इस मुसीबत में, ये परेशानियों में, संकटों में जो उलझ रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, दिन पे दिन वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो वास्तविक उसका अर्थ हमारे शास्त्रों में ही है। दोस्तों, लोग इन बातों का मतलब दूसरी जगह निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं बता देना चाहता हूँ, जब जब हम धर्म के विपरीत जाते हैं तो परेशानियों में फंस जाते हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि धर्म क्या है। दोस्तों, धर्म वो है जो सनातन से चला आ रहा है, जो प्रकृति के नियम हैं। बहुत ही मैं खुले तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि जो प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के आचरण के विरुद्ध चलना धर्म के आचरण के विरुद्ध चलना है। प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका गलत इस्तेमाल करना धर्म के विरुद्ध चलना है। और दोस्तों, ये नहीं है कि किसी के साथ मारपीट करके, झगड़ा करके ही धर्म की रक्षा होती है। नहीं, आप बहुत बड़े गफलत में फंसे हुए हो, बहुत बड़े वहम में फंसे हुए हो। दोस्तों, प्रकृति के नियम जिस तरह हम उसको चलने के लिए कहते हैं, यदि हम उस तरह चलेंगे तो हमें परेशानियां बिल्कुल नहीं होंगी। बेवजह प्रकृति के नियमों की उल्लंघना करना, बेवजह उनकी गलत तरीके से उनको इस्तेमाल करना और बेवजह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, उसी का ये परिणाम है कि आज हम ऐसी परिस्थितियों में फंसते जा रहे हैं और ये निरंतर बढ़ता जाएगा, रुकने वाला नहीं है। क्योंकि वही धर्म है
हमारे सनातन संस्कृति में प्रकृति के नियमों के द्वारा चलने के लिए प्रेरणा दी गई है। जगह जगह बताया गया है कि भाई प्रकृति के अनुसार ही चलोगे तो धर्म की रक्षा होगी और धर्म आपकी प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा हर तरफ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का ये परिणाम आज हम भुगतने लगे हैं और ये तो फर्स्ट स्टेज है, ये निरंतर बढ़ता जाएगा। लोग अपनी संस्कृति को भूलकर, लोग अपने धर्म को भूलकर, लोग प्रकृति के नियमों को भूलकर मनमते कार्य करने लगे हैं और वो प्रकृति, वो धर्म आपको नष्ट कर देगी। पहले प्रकृति क्या चाहती है, प्रकृति के अनुसार कैसे चलना है, वो सीखोगे, वो धारण करोगे। शास्त्रों में लिखी हुई बातों का सही मतलब जानकर उस पर अमल करोगे तो वाकई आप जो जीवन प्रकृति ने आपको दिया है उसे सही तरीके से, प्रसन्नचित्त तरीके से जीवन जी सकते हो। और उन्हीं नियमों को फॉलो करने के लिए हमारे वेद, शास्त्र और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको प्रकृति के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो लेकिन कुछ ज़्यादा पढ़े हुए लोग उनको बिना मतलब का किताबी ज्ञान कहकर इधर उधर फेंक देते हैं और उन पर विश्वास नहीं करते हैं और मनमते अनुसार कार्य करते हैं और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। धर्म की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, बहुत तरीके ऐसे लिखे हुए हैं जिससे वो सब होगा और हर इंसान को यहाँ लौट के आना पड़ेगा। अगर इस बवंडर से, इन आपदाओं से बचना है तो धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी और धर्म उसकी रक्षा करेगा। दोस्तों, इन श्लोक का या इन बातों का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। धर्म को एक बहुत छोटी सी वस्तु समझ लेते हैं और आपस में झगड़ने लगते हैं कि ये मेरा धर्म, ये उसका धर्म, ये उसका धर्म। अगर वास्तविक उसका मतलब समझोगे तो ये हमारे शास्त्रों में साक्षात लिखा हुआ है। बहुत नॉर्मल आदमी भी इसको समझ सकता है, इसको पढ़ सकता है और इस पे विचार कर सकता है। तो दोस्तों, आप भी धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो आज मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ये परेशानियाँ, इनसे निजात पाने के लिए हमें वो कार्य करने पड़ेंगे जो प्रकृति हमसे चाहती है, जो प्रकृति की नेचुरलता बनाए रखने में के लिए आगे बढ़े। और जब जब हम इससे विपरीत जाते हैं तो हम परेशानियों में फंसते चले जाएंगे, तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हर बात प्रकृति की तरह जीने के लिए प्रेरित करती है और हमें, यदि हम उस पर अमल करेंगे तो हम सारी दुनिया के लिए अच्छा वातावरण, सारी दुनिया के लिए अच्छे फैसिलिटीज़ और प्रगति कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।